भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संपन्न देश है, जहां वर्ष भर अनेक पर्व त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन पर्वों में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व शक्ति, साधना और भक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रियां। इन 9 रातों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र मास मार्च अप्रैल में और आश्विन मास सितंबर अक्टूबर में। इन दोनों नवरात्रियों का अपना अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। नवरात्रि का सीधा संबंध माता दुर्गा की उपासना से है। पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और वे ही संसार की सृजन, पालन और संहार की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। नवरात्रि में साधक माता की आराधना करके उनसे शक्ति, समृद्धि और शांति की प्राप्ति करता है। माना जाता है कि राक्षस महिषासुर को पराजित करने के लिए देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया था। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और धर्म की विजय हुई। इसीलिए 10वें दिन को विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि असत्य पर सदैव सत्य की विजय होती है और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। नवरात्रि आत्मशुद्धि और साधना का पर्व है। इन 9 दिनों में साधक अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए नियम और संयम का पालन करता है। व्रत, उपवास, ध्यान, जप और पाठ के माध्यम से आत्मबल को जागृत किया जाता है। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा का भी आध्यात्मिक महत्व है। प्रत्येक देवी जीवन के एक विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करती है। 1 शैलपुत्री, शक्ति और स्थिरता। 2 ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम। 3 चंद्रघंटा, वीरता और सौंदर्य। 4 कूष्मांडा, सृजन शक्ति। 5 स्कंदमाता, मातृत्व और करुणा। 6 कात्यायनी, शक्ति और साहस। 7 कालरात्रि, भय से मुक्ति। 8 महागौरी, शुद्धता और शांति। 9 सिद्धिदात्री, सिद्धि और सफलता। इन देवियों की पूजा कर भक्त अपने जीवन में इन गुणों को धारण करने का प्रयास करता है। नवरात्रि का पर्व समाज को एकता और सद्भाव का संदेश देता है। इस अवसर पर लोग सामूहिक रूप से गरबा, डांडिया और जगराते का आयोजन करते हैं। सभी लोग मिलकर पूजा पाठ और उत्सव मनाते हैं, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान मेले लगते हैं, जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस प्रकार नवरात्रि समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कार्य करती है। नवरात्रि का संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है। चैत्र नवरात्रि गर्मी की शुरुआत में और आश्विन नवरात्रि सर्दी की शुरुआत में आती है। इन दिनों व्रत उपवास रखने से शरीर की पाचन क्रिया संतुलित होती है और शरीर नई ऋतु के अनुरूप ढलने के लिए तैयार होता है। फलाहार और सात्विक भोजन लेने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा उपवास और ध्यान से मानसिक एकाग्रता और आत्मबल में भी वृद्धि होती है। घट स्थापना, कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 2 जगराते और कीर्तन। रात भर देवी के भजनों और कीर्तनों से वातावरण भक्तिमय बना रहता है। 3 डांडिया और गरबा। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में डांडिया और गरबा नृत्य का विशेष महत्व है। 4 रामलीला और दशहरा। उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का मंचन होता है और दशहरे पर रावण दहन किया जाता है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, तपस्या और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह पर्व स्त्री शक्ति के महत्व को उजागर करता है। माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप से प्रेरणा लेकर हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति और संयम से मनुष्य आत्मिक शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन को शक्ति, साधना और सकारात्मकता से भर देने वाला उत्सव है। यह हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है, समाज में एकता का संदेश देता है और हमें यह याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। इस प्रकार नवरात्रि का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करने वाला पर्व है।